नमस्ते जी। नमस्ते जी। राजस्थान में चुनाव है तो क्या माहौल लग रहा है? सर देखो जिसका आएगा जिसका देंगे मोहर। जैसे आपके हिसाब से गहलोत सरकार ने कांग्रेस ने कैसा काम किया 5 साल? बढ़िया करा। डालते हो वोट? हाँ, वोट डालते। किसको डालते हो? आई मैं क्या जानू भाई साहब, जब हम कहो जस डाल दा। किसका बटन दबाते हो? ए? किसका बटन दबाते हो? कमल का पे। इस बार किसका बटन दबाओगे? इब के इब देखो ही आओगे जब पता लगेगा किसका डालेगा। आ तो गया चुनाव, अब अगले सप्ताह चुनाव है। हाँ। किसको दोगे? इब आए वोट बताओगे जब तो डालेंगे, किस पे डाला तम। काम किसने अच्छा किया है काम? इब देखो मेरा जन्म मत पढ़ोड़ी ना बेटा देख मैं। ये कुछ युवा साथी मिल गए। राम राम जी। नमस्कार जी, नमस्कार। हाँ जी, क्या नाम है आपका? हरवीर गुजर। गुजर साहब नमस्कार। नमस्कार जी। इस बार किसका माहौल चल रहा है यहाँ पे? ये भाई साहब अभी तो माहौल तो किसी का नहीं कह सकते। ये माहौल तो अभी तो त्रिकोणीय समिति चल रही है। त्रिकोणीय? हाँ। पहले आदमी मिलो जो बोले त्रिकोणीय, वैसे तो ज्यादातर लोग बोल रहे हैं कांग्रेस बीजेपी का ही टक्कर है। नहीं, बीजेपी का कोई टक्कर नहीं है। किसका किसका है बताओ? अपने यहाँ पे उद्यमीराम पोसवाल और इमरान खान। उद्यमीराम उससे है क्या, ये आजाद समाज पार्टी से? समाज पार्टी से लग रहे हैं वो इस बार है टक्कर। बिल्कुल टक्कर में। कैसे लग रहे हैं बताओ? 100% वोटिंग है अपनी। कैसे बताओ? जो आंकड़ा कह रहा है उसके अनुसार कह रहा हूँ मैं कि उद्यमीराम पोसवाल दूसरे नंबर पे रहेंगे और पहले नंबर पे शायद इमरान खान है। बालकनाथ तीसरे नंबर पे। अरे भाई ये तो सारे तो बालकनाथ बालनाथ बोल रहे हैं, आप तो गजबी आंकड़ा बता रहे हो। यार मैं जो अपना जो आंकड़ा निकल कर रहा हूँ उसके अनुसार बता रहा हूँ मैं। कैसे आपका आंकड़ा निकलता है, कैसे बताओ? हैं? कैसे निकल जाता पब्लिक से जो निकलता है आंकड़ा उससे निकलता है आंकड़ा। है? पब्लिक तो आपको देख के आप ही का नाम लेगी कि भाई आप ही को वोट देंगे। हाँ तो मैं मान ले, मैं आपकी बात मैं भी समर्थन कर रहा हूँ कि मेरे को वोट दे, कोई किसी को वोट दे, लेकिन जो आंकड़ा निकल गया है उसके अनुसार बता रहा हूँ मैं। बीजेपी का तीसरे नंबर पे रहेगा तिजाराम। अच्छा, बीजेपी तीसरे नंबर पे रहेगी। नंबर पे रहेगी। ये बताइए जो 5 साल का सरकार का काम है राजस्थान सरकार का, उसको लेके आपका क्या मानना है, कैसा आपको काम लगा? उसका कोई काम नहीं लगा मेरे को। कोई काम नहीं किया आज तक हमारे यहाँ पे। तिजाराम क्या काम हुआ है? बाबा बालकनाथ सांसद थे, उसने उन्होंने क्या काम किया 5 साल में, आप बताइए। मैं गहलोत सरकार की बात कर रहा हूँ। गहलोत सरकार सरकार ने, मान लिया आपकी बात, गहलोत सरकार ने काम किया है, अच्छी बात है, काम किया है, जो अच्छा किया है गहलोत सरकार ने। क्या क्या काम अच्छा किया है? काम बहुत बहुत करे हैं, ऐसी बात नहीं है काम नहीं करे हैं। हाँ वही तो कह रहा हूं, बहुत काम करे हैं गहलोत सरकार ने, ऐसी बात नहीं गहलोत सरकार ने काम नहीं करे हैं। काम करें गहलोत सरकार ने, लेकिन अब वो इतना वो नहीं है गहलोत सरकार का भी। सरकार किसकी बनेगी? अभी तो बहुत है गहलोत सरकार में। सरकार बनेगी वैसे राजस्थान? भ्रष्टाचार क्यों नहीं है? भ्रष्टाचार देखो अपने पेपर लीक में चल रहा है, नंबर 1 पे हमारा राजस्थान है आज की डेट में। खुलेआम पैसा लिया जाता है यहाँ पे, बताओ। काम बताओ ना, कुछ काम अगर आपको अच्छे लगते हो। मेरे को तो कोई काम पसंद आया नहीं भाई साहब। सरकार किसकी बनेगी आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से सरकार तो बीजेपी की बनेगी। बालकनाथ यहाँ से हार जाएंगे? बिल्कुल हारेंगे। चलिए और से आप बताओ भाई साहब, आपका नाम? मौसम खान। आपके हिसाब से क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी तिजारा में, राजस्थान में? बताओ। राजस्थान में मुझे लग रहा है कांग्रेस सरकार आएगी। तिजारा में? तिजारा में भी इमरान खान 100 में से 100%। वोटिंग के हिसाब से देख रहे। नहीं ऐसा नहीं है, बीजेपी की सरकार बनेगी राजस्थान? नहीं ऐसा नहीं है कि फिलहाल कांग्रेस का कुछ ज्यादा वो है वोट के हिसाब से, वोटिंग के हिसाब से देखा जाए तो। दूसरे नंबर पे कौन रहेगा आपके हिसाब से? दूसरे नंबर पे बाबा बालकनाथ टक्कर, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी में ही है, मेन चीज तो यही है। बदल गया आपका? मैं तो जो आंकड़ा कह रहा हूँ वो उनका आंकड़ा है, मेरा आंकड़ा है, जो सब मेरा आंकड़ा है वो तो चलो देखो। कांग्रेस बीजेपी? हाँ तो वो उनका आंकड़ा होगा उनका। आप बताओ, ये कह रहे हैं कि बाबा बालकनाथ तीसरे स्थान पे रहेंगे, कांग्रेस और किस पे नाम बताए थे, क्या नाम बताए थे दूसरा? आजाद समाज पार्टी और कांग्रेस पहले और दूसरे नंबर पे रहेगी। फर्स्ट टाइम अभी अपने उद्यमी पोस्ट वाले जो फर्स्ट टाइम मैदान में उतरे हैं, और बाबा बालकनाथ पहले भी अपने यहाँ से अलवर जिले से सांसद रह चुके हैं। और दूसरी बात यह है कि इमरान खान भी अपने बसपा पार्टी से पहले से भी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अब की बार क्या है कि कैंडिडेट के हिसाब से, जिस हिसाब से चुनाव का माहौल देख रहे हैं, उस हिसाब से लग रहा है कि इमरान खान इस हिसाब से पार है अब की बार। आपको नहीं लगता कि अंत में जाते जाते चुनाव हिंदू मुस्लिम के ऊपर आ जाएगा? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है भाई साहब, ये बात तो
ये बात तो मैं मान रहा हूँ आपकी बात। तो क्या आपको लगता है कि अगर चुनाव इस मोड़ पे जाता है, तुष्टीकरण की तरफ जाता है, तो क्या आपको लगता है इसका प्रभाव इस विधानसभा में पड़ेगा राजस्थान में? पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। कितना पड़ सकता है? ये अपने लगा लो 60-70% जाएगा कम से कम। तो उस केस में फिर बाबा बालकनाथ बाजी मार जाएंगे? बिल्कुल मारेंगे बाजी उस हिसाब से। ऐसा लगता तो नहीं है ऐसा लगता नहीं है कि बाबा बालकनाथ कर जाएंगे, लेकिन कुछ चांसेस हैं उसके भी। क्या लगता है इस बार राजस्थान में किसकी सरकार बन रही है आपके हिसाब से? कांग्रेस के। बाबूजी तो बोल रहे हैं कि बीजेपी। ये तो तड़के बस सके बनाएगा। इसका विचार अपना है, मेरा विचार अपना है। बसपा की थोड़ी बना रहे हैं, बीजेपी की बना रहे हैं। नहीं, मेरे को कल ने मान तीसरा आदमी बस सके बनाएगा। सरकार बने कांग्रेस की। अच्छा, क्यों बनेगी कांग्रेस सरकार बताओ? क्योंकि राजस्थान में तो एक परंपरा चली आ रही है, हर 5 साल में सरकार बदल जाती है, तो फिर क्यों बदले भाई? 5 साल में मेरी बात सुनिए, अपन अब खेती कर रहा है, कंट्रोल अभी हो रहा है, भैंसे का अब की बार फसल न हुए, अगली बार फिर करेंगे मेहनत, तो सरकार दोबारा आनी चाहिए, तो गहलोत आएगा अब की बार। पेपर लीक हुआ है, युवाओं को रोजगार नहीं हो रहा है, युवाओं का भविष्य खराब में हो रहा है पेपर लीक होने की वजह से। तो ये दिल्ली सरकार गलती है। दिल्ली सरकार क्यों गलती? वो यहाँ पे शासन कर रहे हैं, मोदी जी आ रहे हैं मुख्यमंत्री बन। वहां से आ रहे हैं। वहां से क्या आ रहे हैं? नहीं, आप क्या कहना क्या चाह रहे हो? अरे भाई साहब एक मिनट। सरकार, कांग्रेस सरकार बहुत बढ़िया है। एक तो उसके अंदर जातिवाद नहीं है, मतभेद नहीं है, और बीजेपी में ये दोनों चीज कूट कूट के भरी हुई है। बच्चों का अपने ट्रांसफर हो रहा है, बच्चों का जो अपने ट्रांसफर हो रहा है बच्चों का, गलत है ना। मैं यूँ कहना चाह रहा हूँ, आप मेरे से पूछ रहे थे। एक मिनट आने चाहिए। और इमरान भाई जिंदाबाद। अरे एक मिनट रुको आप ज्यादा सरकार एक मिनट इनसे फिर आपको बताता हूँ। हाँ सर। बाबूजी मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। अरे एक मिनट भाई, एक मिनट। बाबूजी ये बताओ, ये भैया का आरोप है कि राजस्थान सरकार के अंदर भ्रष्टाचार बहुत है। पेपर लीक के मामले में राजस्थान पूरे देश में नंबर 1 है। इससे युवाओं का भविष्य खराब हो रहा है, नौकरी नहीं मिल रही है, ठीक है। इस वजह से राजस्थान सरकार पूरी तरह से इनकी नजर में फेल है। चलो, राजस्थान सरकार इनकी नजर फेल है। अभी मेरी बात सुनो, जो बच्चे +2 पास, भाई साहब एक मिनट, जो बच्चे +2 पास, नेवी, एयरफोर्स, कोरोना में मोदी ने उसकी भविष्य खराब कर दिया। मोदी 2 साल बता देता ना। पेपर लीक पे बोलो आप, पेपर लीक क्यों हो रहा है? वो भी पेपर लीक ही है ना। कौन सा पेपर लीक? राजस्थान में पेपर लीक हो रहा है कि नहीं? नहीं, एक मिनट सुनो, नहीं पेपर लीक हो रहा है राजस्थान में। पेपर कहाँ लीक नहीं हो रहा है? आप बताओ, ये तो कह रहे हैं हर जगह पेपर लीक। नहीं, कहीं भी नहीं हो रहे। सेवा राजस्थान के बताओ कहाँ हुआ है, कहाँ हुआ है बताओ, आप बताओ। कौन सा पेपर लीक हुआ है? राजस्थान के अलावा कौन से स्टेट में हुआ है पेपर लीक? बताओ बताओ। राजस्थान के अलावा कौन से स्टेट में हुआ है पेपर लीक का मामला? आया है कोई से अपने स्टेट में? ये बाबूजी कह रहे हैं कि राजस्थान के अलावा ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पे पेपर लीक हुआ है, बताइए। देखिए, स्वस्थ डिस्कशन कीजिए, मजा आएगा। क्योंकि सरकार देखो किसी की नहीं होती है, सरकार होती है सबकी, नहीं तो किसी की नहीं, ठीक है। अब सुनो, हाँ, अभी पिछली बार अपने ये नीट की परीक्षा हुई थी, यूपी का पकड़ा था वो डॉक्टर जिसने पेपर लीक करा था। आप कहाँ है? क्या? अरे नीट का पेपर तो ऑल इंडिया का है, सारे हुआ है, राजस्थान हुआ है, यूपी। एक मिनट आप यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको रोकूंगा। ये कह रहे हैं जब राजस्थान में कोई भर्ती निकलती है राजस्थान सरकार में, यानी राजस्थान राज्य के लिए, तो बच्चे राजस्थान की तैयारी करते हैं सरकारी नौकरी के लिए, वो पेपर लीक हो जाता है जिससे कि पेपर रद्द हो जाता है। और बच्चों का जो पेपर है, जो मान लो किसी की उम्र 20 साल है और 20 साल ही नौकरी की भी एज है, इस साल पेपर लीक हो गया, आधे बच्चे तो ऐसे छट गए, है ना। फिर अब अगले साल पेपर होगा, इससे बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है ना। 5 साल में नंबर आए, अगली बार का पता थोड़ी है। 2 साल में नौकरी हो जाए या 3 साल में बाद भी आए, भाई पोस्ट जरूरी है। भी कहना सही है। अगर सही है, बाकी हम लोग कौन सी सरकार में लीक ना हो रहा है पेपर? क्यों हो रहा है आगे ये बताइए। अगर हर सरकार में पेपर लीक होगा ही, फिर तो आम जनता के बच्चे को तो कभी नौकरी नहीं मिल पाएगी ना। क्या करे फिर? क्या करे? इससे सरकार दोषी है ना, सरकार के खिलाफ तो उसके करा लीक तो
जनता थोड़ी कर रही है, हम तो वोट डाल देंगे। वो कह रहे हैं वो कि गहलोत सरकार जो है वो नेता ही तो हैं। अब गहलोत तो खत्म है ना, आचार संहिता लग गई, गहलोत खत्म, बीजेपी खत्म। अब तो राज्यपाल शासन है राजस्थान में। रुकिए, अब ये रहिएगा, बताइएगा नहीं। हाँ, आप बताइए। ये बाबूजी कह रहे हैं कि हर सरकार में पेपर लीक होता है, इसमें गहलोत सरकार में हो गया तो कौन सी बड़ी बात हो गई? क्या होना चाहिए पेपर लीक? देखो, ऐसा है, लीक नहीं होना चाहिए, ये तो गलत बात है। पर मैं हूं मदन लाल और आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में काम करता था। 21 लाख निवेशक हैं जो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, मर रहे हैं, मगर उन पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। 21 लाख का जो पैसा है वो डूबा जा रहा है। तो मैं चाहता हूं कि किसी तरह ये पैसा, जमीन बेचे या कोई भी गलती उनने करी है तो उनका बताएं, मगर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है और 5 साल से सभी परेशान हो रहे हैं। मतलब आपको ये कहना, जो कांग्रेस सरकार के अंदर ऐसा हुआ है क्या? कांग्रेस सरकार में, कांग्रेस सरकार यहाँ पे है और केंद्र सरकार में है बीजेपी। तो ये कहाँ डिफॉल्ट है, किसको क्या हुआ है, कुछ इस बारे में नहीं मालूम। आपके हिसाब से किसकी सरकार बननी चाहिए राजस्थान में, बताइए। फिलहाल कांग्रेस की आएगी। इमरान खान 5 साल में तो आप बता रहे कोऑपरेटिव सोसाइटी के सारे पैसे डूबे पड़े हैं, कांग्रेस की वजह से डूब गए, तो फिर कांग्रेस की क्यों बननी चाहिए? फिर भी जो है कांग्रेस आएगी। क्यों आएगी बताओ? क्यों? उसने कुछ काम सही करे हैं, बढ़िया करे हैं। हालांकि कुछ मोबाइल देने थे, जहाँ 100 देने थे, 200 देने थे, वहाँ 200 देने थे, वहाँ 50 दिए या 75 दिए, 100 दिए, है ना। बाकी कांग्रेस का काम बस ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप लोगों ने टाइम दिया। मैं यहाँ था अलवर के तिजारा विधानसभा में, यहाँ से मैंने आपको दिखाया कि क्या है माहौल, आपने अच्छे से जाना। आपका इस सर्वे के बारे में क्या मानना है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हम किसी और से भी बात करते